हेलो एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे ग्लास्को कोमा स्केल के बारे में। द ग्लास्को कोमा स्केल और GCS स्केल। सो दिस स्केल इज़ यूज्ड टू ऑब्जेक्टिवली डिस्क्राइब द एक्सटेंट ऑफ इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस इन ऑल टाइप्स ऑफ acute मेडिकल एंड ट्रॉमा पेशेंट। सो जो GCS स्केल है उसको हम यूज़ करते हैं या उसको यूज़ किया जाता है लेवल ऑफ कॉन्शियस को जानने के लिए, और किस हद तक लेवल ऑफ कॉन्शियस इम्पेयर्ड हुई है उसको जानने के लिए हम GCS स्केल को यूज़ करते हैं, स्पेशली ट्रॉमा पेशेंट्स में और अक्यूट मेडिकल इमरजेंसीज़ में। द स्केल असेसेस पेशेंट्स अकॉर्डिंग टू 3 एस्पेक्ट। सो इसके मेन 3 एस्पेक्ट या कॉम्पोनेंट हैं जो कि स्केल में कंसिस्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज़ आई ओपनिंग, सेकेंड इज़ मोटार, and the third one is verbal response. So these are 3 responses that we check or assess in the GCS scale to assess the level of consciousness. Next, the Glasgow Coma scale is the most common scoring system used to describe the level of consciousness. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि ये बहुत ही commonly used स्केल है, स्कोरिंग सिस्टम है, जिसको हम किसी भी पर्सन के, स्पेशली जिनको ब्रेन इंजरी है या ट्रॉमा पेशेंट हैं, उनकी लेवल ऑफ कॉन्शियस को चेक करने के लिए हम इस स्केल को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट ऑल 3 एस्पेक्ट्स इन डिटेल एंड दी स्कोरिंग सिस्टम। तो किस तरीके से हम स्कोरिंग करेंगे और क्या क्या इसके एस्पेक्ट की डिटेल है वो अब हम पढ़ते हैं। सो जो फर्स्ट रिस्पॉन्स हमने पढ़ा है दैट इज़ आई ओपनिंग। आई ओपनिंग, सो इसमें टोटल 4 स्कोर्स होते हैं। इस रिस्पॉन्स में मैक्सिमम स्कोर 4 है या हाईएस्ट स्कोर 4 है, और जो लोएस्ट और मिनिमम स्कोर है दैट इज़ 1। तो अगर कोई भी पर्सन आई ओपनिंग में अगर हम चेक कर रहे हैं तो इफ़ द पर्सन इज़ हैविंग स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग या फिर आई मूवमेंट, जैसे कि कोई भी पर्सन बात करते हुए या फिर किसी बात का रिस्पॉन्स करते हुए अपनी आइज़ ब्लिंक करता है नॉर्मली, या फिर आइज़ को रोल अप रोल डाउन कर रहा है, या स्पॉन्टेनियसली कभी इधर उधर देख रहा है, सो दैट मीन्स द पर्सन इज़ हैविंग गुड आई रिस्पॉन्स और स्पॉन्टेनियस आई रिस्पॉन्स। तो उसी में हम जो स्कोर है हमारा वो है 4। नेक्स्ट वन इज़ टू साउंड। टू साउंड से अगर पर्सन रिस्पॉन्स कर रहा है, जैसे कि आपने बोला आप अपनी आइज़ ओपन करो, किसी पर्सन से या पेशेंट से आपने बोला कि आप अपनी आइज़ ओपन करो या ब्लिंक करो, अगर आपके बोलने पे वो ऐसा कर रहा है तो आप उस स्कोर को देंगे 3, उसे 3 स्कोर देंगे। नेक्स्ट, अगर आपको प्रेशर यूज़ करना पड़ रहा है, पेशेंट को हिला डुला के या उसको पिंच करके और कुछ भी उसकी बॉडी पे आपको टच करके पेशेंट को आप बोलना पड़ रहा है, या उसको आई ओपन आई रिस्पॉन्स कराना पड़ रहा है, सो उस टाइम पे आपके अगर प्रेशर करने पे पेशेंट ने अगर ब्लिंक किया है, आई रिस्पॉन्स किया है, तो उसमें आप देंगे 2 मार्क्स। नेक्स्ट, अगर ना ही स्पॉन्टेनियसली, ना ही साउंड से, ना ही किसी प्रेशर से पेशेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, आई ओपनिंग नहीं है, कोई भी आई रिस्पॉन्स नहीं है, तो उस टाइम पे आप देंगे 0। और कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें हम ये अप्लाई नहीं कर सकते, आई रिस्पॉन्स या वर्बल रिस्पॉन्स या मोटर रिस्पॉन्स, तो सिंपली वी कैन राइट नॉट टेस्टेबल। नेक्स्ट हमारा है सेकंड एस्पेक्ट दैट इज़ वर्बल रिस्पॉन्स। सो वर्बल रिस्पॉन्स में जो मैक्सिमम स्कोरिंग है दैट इज़ 5, और जो लोएस्ट स्कोरिंग है दैट इज़ 1, एज यू ऑल नो। सो अगर पेशेंट ओरिएंटेड है, वर्बली आप पेशेंट से बात कर रहे हैं और आपको पता है पेशेंट के बात करने से, सपोज़ आपने पेशेंट का नाम पूछा, या आज डेट क्या है, या अभी टाइम क्या हुआ है, या अभी किस जगह पर आप प्रेजेंट हैं, आपने कुछ ओरिएंटेशन टाइप्स क्वेश्चन पेशेंट से पूछे और उसने सही उसका आंसर किया है, तो इट मीन्स 5 स्कोरिंग आप उसको दोगे, मतलब पेशेंट ओरिएंटेड है। नेक्स्ट, अगर वो बीच बीच में कंफ्यूज हो रहा है कि आज क्या दिन है, या टाइम बताने में, या कुछ समझ बड़ा देर से या सोच समझ के थोड़ा कंफ्यूज्ड वे में वो जवाब दे रहा है, तो उस टाइम पे आप 4 स्कोरिंग दोगे अगर पेशेंट कंफ्यूज्ड है, सही से जवाब नहीं दे पा रहा है तो। नेक्स्ट है आपका वर्ड बट नॉट कोहेरेंट, यानी कि बोल तो रहा है पेशेंट, आपने पेशेंट से बात करी, पेशेंट बात कर रहा है लेकिन उन वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं बैठ रहा, ठीक है। आपने क्वेश्चन कुछ पूछा है, पेशेंट आंसर कुछ और कर रहा है, इट मीन्स पेशेंट कोहेरेंट नहीं है।
तो ऐसा अगर है तो आप 3 मार्क्स देंगे। नेक्स्ट है साउंड्स बट नॉट वर्ड्स। तो अगर पेशेंट आपके बात करने पे सिर्फ कुछ साउंड्स को क्रिएट कर रहा है, कुछ साउंड्स निकाल रहा है, आवाज़ें निकाल रहा है, लेकिन कोई वर्ड नहीं बोल पा रहा, कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बता रहा है, तो आप उसको देंगे स्कोरिंग 2 स्कोरिंग अगर देंगे। और अगर इन 4 कंडीशंस में से कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा है, ना पेशेंट ओरिएंटेड है, इवन वो कन्फ्यूजन है बट फिर भी जवाब नहीं दे पा रहा है, या कोई कोहेरेंस भी नहीं है और वर्ड्स भी नहीं है, साउंड भी नहीं है, तो आप बिल्कुल चुप है। अगर पेशेंट कितना भी आपने पूछ लिया, पेशेंट इज़ नॉट गिविंग एनी आंसर, तो आप उस टाइम पे 1 मार्क देंगे। इट मीन्स द रिस्पॉन्स इज़ 0, नन रिस्पॉन्स और नल रिस्पॉन्स। अगर कंडीशन टेस्टेबल ही नहीं है तो सिंपली नॉट टेस्टेबल। लास्ट आता है आपका मोटार रिस्पॉन्स। दिस इज़ द लास्ट एस्पेक्ट, दैट इज़ मोटार रिस्पॉन्स। सो इसमें टोटल स्कोरिंग या मैक्सिमम स्कोरिंग है 6 और जो लोएस्ट स्कोरिंग है दैट इज़ 1। इसमें हम पेशेंट की एक्टिविटी, साइकोमोटार एक्टिविटी हम चेक करेंगे, पेशेंट के बॉडी मूवमेंट चेक करेंगे कि प्रॉपर है या नहीं है। सो एक्टिविटी चेक करने के लिए अगर पेशेंट आपकी कमांड्स फॉलो कर रहा है, सपोज़ आपने बोला है कि रेज़ योर हैंड या ओपन योर माउथ और समथिंग, जंप ऑन द फ्लोर और क्लैपिंग द हैंड्स, इस तरीके की आप जो फिज़िकल एक्टिविटी, साइकोमोटर एक्टिविटी चेक करने के लिए पेशेंट को जो कमांड दे रहे हैं, अगर वो फॉलो कर रहा है तो इट मीन्स पेशेंट नॉर्मल, एक्टिविटी नॉर्मल है। उस टाइम पे आप 6 स्कोरिंग देंगे। नेक्स्ट, सिर्फ पर्टिकुलर जगह पे या लोकलाइज जगह पे अगर पेशेंट साइकोमोटर रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स शो कर रहा है, देन द स्कोर विल बी 5। नेक्स्ट इज़ नॉर्मल फ्लेक्शन। तो अगर सिर्फ पेशेंट नॉर्मली फ्लेक्स कर पा रहा है अपने लिम्स को, जैसे कि एल्बो को इनवर्ड मूवमेंट कर रहा है, तो उस टाइम पे द स्कोर विल बी 4। नेक्स्ट वन इज़ एबनॉर्मल फ्लेक्शन। अगर फ्लेक्शन भी प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है, उसको डिफ़िकल्टी हो रही है इनवर्ड मूवमेंट करने में जॉइंट्स के, तो उस टाइम पे द स्कोर विल बी 3। नेक्स्ट इज़ एक्सटेंशन। अगर पेशेंट सिर्फ एक्सटेंड कर पा रहा है आपके लिम्स को, आपने कमांड दिया एंड पेशेंट एक्सटेंड कर रहा है बस अपने लिम्स को, ना ही फ्लेक्शन और कोई और नहीं मूवमेंट कर पा रहा, तो इट मीन्स 2। उस टाइम पे जो स्कोरिंग होगी वो 2 होगी। एंड द लास्ट वन इज़, अगर कोई भी कमांड पेशेंट ने फॉलो नहीं करी है, ना ही कोई भी बॉडी की जो आपने कमांड दी है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और सिंपली वट एवर कमांड यू हैव गिवन, अगर एक भी कमांड पेशेंट ने फॉलो नहीं किया है, इट मीन्स द रिस्पॉन्स इज़ नल और नन रिस्पॉन्स, तो द स्कोर विल बी 1। और अगर कंडीशन टेस्टेबल ही नहीं है, पेशेंट टेस्टेबल ही नहीं है, तो सिंपली NT यू कैन राइट। तो ये थे हमारे तीनों एस्पेक्ट्स की डिटेल और स्कोरिंग, और किस तरीके से आपको चेक करना है या लिखना है। नेक्स्ट हम आते हैं स्कोरिंग पे, किस तरीके से आप स्कोरिंग करेंगे। जैसे कि मैंने हर एक एस्पेक्ट में डिटेल में जो सब एस्पेक्ट्स हैं उनके लिए पर्टिकुलर स्कोरिंग बताई है। तो जब तीनों एस्पेक्ट फिनिश हो जाएंगे तो आप तीनों एस्पेक्ट की स्कोरिंग को प्लस कर लेंगे, जोड़ लेंगे, क्योंकि GCS स्कोर का जो लोएस्ट स्कोर है दैट इज़ 3 और जो मैक्सिमम हाईएस्ट स्कोर है दैट इज़ 15। तो 3 कैटेगरी में जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो हम डिवाइड करेंगे। स्कोरिंग जो है तीनों के बेस पे ही होगी, और इस स्कोरिंग से हम एक्सटेंट ऑफ ब्रेन इंजरी, यानी कि ब्रेन कितना डीपली इंजर हुआ है, उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर स्कोरिंग 8 या फिर लेस है तो इट मीन्स जो ब्रेन है वो सीवियरली इंजर्ड है। अगर स्कोरिंग 9 से 12 है, इट मीन्स द ब्रेन इज़ मॉडरेटली इंजर्ड, एंड इफ़ द scoring is 13 to 15, that means only mild injuries are there. So this is particularly for the extent of brain injury. अगर मैक्सिमम स्कोर आ रहा है, 15 स्कोर आ रहा है, तो हम उसको बेस्ट रिस्पॉन्स में कैटेगराइज करते हैं। अगर रिस्पॉन्स 8 या फिर उससे लेस है तो इट मीन्स द पेशेंट इज़ केमाटोज, और अगर स्कोर 3 है दैट मीन्स द पेशेंट इज़ टोटली अनरिस्पॉन्सिव। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन GCS स्केल के बारे में। आई होप आपको कोई डाउट्स नहीं है और आपको अच्छे से समझ में आ गया है, बट स्टिल अगर कोई डाउट्स आपको हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।